Welcome to you all. In basic concept of national income, in this module we will cover what is net indirect tax, subsidy, and net factor income from abroad. Net indirect tax. It is the difference between indirect tax and सब्सिडी. इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है. इसको कैलकुलेट करने के लिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं. और इनडायरेक्ट टैक्स जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं इंडियन इकोनॉमी में, कि इनडायरेक्ट टैक्स इज द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स इंसिडेंस एंड बर्डन बोथ फॉल्स ऑन टू डिफरेंट पर्सन. तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो लोग गुड्स और सर्विस पे लगाया जाता है. नॉर्मली जिस पर्सन पे ये टैक्स लगाया जाता है पे वो करता है, लेकिन एक्चुअल बर्डन इसका किसी और पे पड़ता है. ऐसे टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है, जिसमें जीएसटी को इंक्लूड किया जाता है. सब्सिडी एक फाइनेंशियल असिस्टेंट है या मॉनेटरी असिस्टेंट कह सकते हैं इसको, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट वेलफेयर एक्टिविटी. तो सब्सिडी एक तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से दी गई फाइनेंशियल हेल्प है. ये दी जाती है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी या वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट एलपीजी पे सब्सिडी प्रोवाइड करती है. तो एलपीजी पे मिलने वाली सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया एक फाइनेंशियल हेल्प है. फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती है, तो वो भी गवर्नमेंट की तरफ से फार्मर को दी गई फाइनेंशियल हेल्प है. तो ये वेलफेयर एक्टिविटी को प्रमोट करती हैं. कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स कम और सब्सिडी ज़्यादा होती है. ऐसे केस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेगेटिव में होगा. जब इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा और सब्सिडी कम होती है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होगा वो पॉजिटिव होगा. फार्मूला नेट इनडायरेक्ट टैक्स को कैलकुलेट करने का है NIT माइनस सब्सिडी. तो क्वेश्चन है कि कैलकुलेट net indirect tax when indirect tax is equal to 5,000 and subsidy is rupees 1,200. तो फाइंड आउट कर लेते हैं. NIT is equal to IT माइनस सब्सिडी. तो NIT में IT 5,000 है, सब्सिडी 1,200 है, माइनस कर दिए 3,800 की NIT आ गई. सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड आउट सब्सिडी when NIT is equal to minus 3,000 and indirect tax is equal to 4,000. As we know, NIT is equal to IT minus subsidy. So subsidy is equal to minus NIT ब्रैकेट में माइनस IT. तो अब सब्सिडी को फाइंड आउट करना है. तो माइनस की साइन के साथ माइनस 3,000 माइनस 4,000, तो माइनस 7,000 के ब्रैकेट में बाहर अगर माइनस है तो ये प्लस में होगा. तो सब्सिडी जो आएगी आपकी प्लस 7,000 की सब्सिडी होगी. फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस. फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस होता क्या है? किसी भी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने में जो फैक्टर को पेमेंट देना पड़ता है और फैक्टर के पेमेंट में जो कॉस्ट आती है, दैट इज़ फैक्टर कॉस्ट. और जिस प्राइस पे कमोडिटी को मार्केट में बेचा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस. तो एट प्राइस एट विच कमोडिटी इज सोल्ड इनटू मार्केट, दैट इज़ कॉल्ड मार्केट प्राइस. Factor cost refers to the amount paid to factors of production for their contribution in production process. It is the sum of factor income, rent, wages, interest and profit.
तो फैक्टर कॉस्ट उस अमाउंट को रेफ़र करती है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को पे किया जाता है किसी भी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करने में। तो जितनी भी कॉस्ट रेंट वेजेज इंटरेस्ट और प्रॉफिट पे करने में आती है उस कॉस्ट को फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। और जिस कॉस्ट पे मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिस पे गुड्स और सर्विस को मार्केट में बेचा जाता है और इसमें मॉनेटरी वैल्यू इंक्लूड की जाती है सारे फाइनल गुड्स और सर्विस की। मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू मनी के टर्म्स में, तो कमोडिटी सोल्ड को उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस यही होता है कि सपोज़ कर लो कि अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस दोनों आपस में इक्वल होते हैं। लेकिन जब 3 सेक्टर इकोनॉमी होती है जहां गवर्नमेंट का रोल होता है वहां पे फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है क्या? सपोज़ कर लो कि हमारी एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उस शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हमें 100 क्वांटिटी शूज़ मैन्युफैक्चर करने हैं, 100 पेयर ऑफ शूज़। 100 पेयर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर करने में रॉ मटेरियल पे यानी कैपिटल पे, लैंड पे, लेबर पे और एंटरप्रेन्योरशिप पे जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो फैक्टर कॉस्ट है। तो सपोज़ कर लीजिए कि 100 पेयर ऑफ शूज़ को मैन्युफैक्चर करने में 10,000 रुपीज़ टोटल एक्सपेंडिचर आया। तो रेंट को, वेजेस को, इंटरेस्ट को और एंटरप्रेन्योर अपना प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड कर ले तो जो कॉस्ट आती है वो टोटल इंक्लूड करके 10,000 आई। तो दिस वन इज़ द फैक्टर कॉस्ट। तो लेकिन अब वो 10,000 के शूज़ को मार्केट में बेचना हो, अगर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो ऑलरेडी उसमें एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो वो उस 100 पेयर ऑफ शूज़ को 10,000 में सेल कर देगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट का रोल है तो गवर्नमेंट उस कमोडिटी पे टैक्स लगा देती है। अब सपोज़ कर लो कि गवर्नमेंट ने उस पर 10% का टैक्स लगा दिया। कमोडिटी का प्राइस हो गया 10,000 का 10% निकाल दिए तो 1,000 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा। तो अब कमोडिटी के प्राइस उसी 100 पेयर ऑफ शूज़ के प्राइस मार्केट में हो जाएंगे 11,000 गवर्नमेंट के टैक्स लगाने से। लेकिन गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि टैक्स लगाने के बाद प्राइसेस ज़्यादा हो जा रहा है, पुअर सेक्शन अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे देती है। सपोज़ कर लीजिए गवर्नमेंट ने उसमें से 300 की फाइनेंशियल हेल्प दे दी। अब मार्केट प्राइस जो होगा वो 10,700 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जितने की फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी उतने से प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो मार्केट प्राइस जो होता है वो फैक्टर कॉस्ट में टैक्स को जोड़ने के बाद और सब्सिडी को घटाने के बाद जो रेट आता है उसी को मार्केट प्राइस कहते हैं। उसी रेट पे वो मार्केट में बिकेगा। तो 10,000 रुपीज़ का शूज़ मार्केट में अब 10,700 में बिकेगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने 1,000 का टैक्स लगाया है और 300 की उसमें सब्सिडी भी प्रोवाइड की है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती तो वो 11,000 में बिकता, और गवर्नमेंट अगर टैक्स नहीं लगाती, केवल सब्सिडी देती, तो वो 9,700 में बिकता। तो इस तरीके से मार्केट प्राइस डिसाइड होता है कमोडिटी का कि गवर्नमेंट उस पर कितना टैक्स लगा रही है और कितना उस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। Net factor income from abroad is the difference between the factor income received from abroad and factor income paid to abroad. तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डिफरेंस है जो फैक्टर इनकम इंडिया के रेजिडेंट्स बाहर से रिसीव करते हैं और नॉन रेजिडेंट्स
इंडिया से जो इनकम रिसीव करते हैं उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द इनकम रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वो इनकम है, रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स बाहर से रिसीव करते हैं, फॉरेन कंट्री से रिसीव करते हैं, उसको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। और उसी तरीके से कुछ रेजिडेंट्स ऐसे होते हैं जो फॉरेन के सिटीजन्स हैं, इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं, लेकिन वो 1 ईयर से कम की ड्यूरेशन इंडिया में स्पेंड किए हैं, जिसके कारण वो इंडिया के नॉन रेजिडेंट्स माने जाते हैं। वो नॉर्मल रेजिडेंट्स में ट्रीट नहीं किए जाते। द इनकम ऑफ दैट पर्सन इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ द इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स। तो इंडिया के जो नॉन रेजिडेंट्स हैं या फॉरेन के रेजिडेंट्स हैं जिनको इंडिया से इनकम मिलती है, जैसे सपोज़ कर लो कोई भी नेपाल का वर्कर है, डेली इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काम करने आता है, फिर शाम को वो वापस लौट जाता है, तो उसको इंडिया से जितनी भी इनकम मिलेगी वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी। कोई फॉरेन का सिटीजन इंडिया में आता है, 6 मंथ यहाँ पे वर्क करता है और वो मनी लेकर के अपनी होम कंट्री में लौट जाता है, तो उसको दी गई इनकम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगी। उसी तरीके से इंडिया का कोई पर्सन फॉरेन में वर्क कर रहा है और उसने वहाँ पे वर्क किया है और 1 ईयर से कम वर्क किया है वहाँ पे, तो उससे आने वाली इनकम जो होगी वो इंडिया की फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी। जैसे इंडिया की कुछ फैमिलीज़ हैं जो दुबई में काम करती हैं और 6 महीने 3 महीने 4 महीने काम करने के बाद वो वापस अपनी कंट्री में लौट आती हैं, ऐसे लोग को मिलने वाली इनकम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड फार्मूला होगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। Net factor income from abroad can be converted into net factor income to abroad by changing the sign only. तो कभी कभी क्वेश्चन में आपके दिया जाता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में कन्वर्ट करिए। तो नेट फैक्टर ध्यान दीजिएगा, नेट अगर वर्ड जुड़ा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा साइन बदल देते हैं। अगर प्लस साइन है तो उसको माइनस में, माइनस साइन है तो प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, कैलकुलेट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इफ़ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज़ -3000। तो अब इसका सिंपल सा आपको साइन बदल देना है, -3000 को +3000 कर दीजिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल बी +3000। सेम इसी तरीके से फ्रॉम अब्रॉड को टू अब्रॉड में, टू अब्रॉड को फ्रॉम अब्रॉड में चेंज किया जा सकता है सिंपली बाय चेंजिंग द साइन, बट यू शुड be careful that net factor income from abroad can be changed into net factor income to abroad। केवल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में चेंज नहीं किया जा सकता। नेट फैक्टर को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में चेंज किया जा सकता है, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को फैक्टर इनकम टू अब्रॉड में चेंज नहीं किया जा सकता।